आज हम हैं हज़रत सूफ़ी अब्दुल शकूर साहब बाबूजी, इनके साथ में आप हमारे हज़रत किबला के पीर भाई हैं, हमारे चचा हुजूर हैं और आप हमारे हज़रत किबला के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे हज़रत किबला को काफ़ी टाइम से जानते हैं, तो हज़रत किबला का जो बचपन रहा और उनकी जवानी का जो आलम रहा, उसमें आपकी क्या आदत थी, क्या अखलाक थे आपके, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। ऐसा है कि जब हम पढ़ते थे ना, मैं छठे क्लास में था जी। उस वक्त इंटर कॉलेज थी यहाँ, वो 12वीं में थे, मेरे से 6 साल आगे हैं जी। हाँ, तो 57 में मुरीद हो गए थे वो पीर साहब आए जब, और 58 में मैं मुरीद हुआ। जी। तब से पीर भाई के नाते मेरे इनके मुलाकात हुई। शुरू से ही इनमें अपने पीर भाइयों के प्रति बड़ी मोहब्बत रही है, जो कि लास्ट तक कायम रही है। जी। जैसा कि आम लोगों में जो अखलाक आदत होती हैं, जवानी के आलम में या लड़कपन की उम्र में घूमना फिरना, तफरी करना, तरह के उनके जो है अखलाक व आदत रहे हैं जवानी के आलम में। शुरू से ही इनमें मोहब्बत बहुत रही है अपने पीर भाइयों के प्रति, अपने पीर के प्रति। चाहे वो कैसे भी काम करके आए, कहीं घूम फिर के आए, पढ़ के आए, पीर साहब से मिलने ज़रूर पहुंचते थे वो। उनकी मोहब्बत अखलाक सारे पीर भाइयों से भी उसी तरीके से मिलनसारी रही है। जी। ये रहा उनका तरीका। आपके जो तौर तरीके थे दुनियादारी निभाने के, वो कैसे थे? नो, उनका अपनी जिम्मेदारी हर तरह से पूरी तरह से निभाई है, कोई तरीके की कोई दिक्कत ही नहीं है। आराम से इन्होंने फिर बाद में अपना बीए जो है वो महाराजास कॉलेज जयपुर से किया। जी। हमारी मोहब्बत ये है कि हम उनसे वहाँ भी मिलने के लिए जाया करते थे। जी। उस वक्त में आपके क्या किस तरह का बर्ताव रहता था अपने पीर भाई? बहुत मोहब्बत भरा बर्ताव रहा है वहाँ भी। और कुछ बताइए मियाँ हुजूर, किस तरह से मतलब जो है आम लोगों से किस तरह का बर्ताव आपका रहता था? बाद के दौर में फिर ये रहा है, ये जब प्रिंसिपल हो गए थे यहाँ पे, जी। हाँ, दौसा हाई स्कूल के प्रिंसिपल रहे, उस पीरियड में भी और पीरा मुरीदी शुरू हो गई, इनको खिलाफत इजाज़त हो गई थी, तो काफ़ी मुरीदैन हो बिक चुके थे इनके। ये मुरीदों में जाते या कहीं भी जाते, और जैसे आज आए हैं और सुबह ही उनको वापस जाना, तो मेरे इनके कुछ स्पेशली मोहब्बत इतनी रही है, चाहे 1 घंटे के लिए आए मेरे से ज़रूर मिलते थे, और ये सिलसिला आखिर टाइम तक भी चलता रहा है। जी। जाती तौर से पर्सनली आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी? पर्सनली मेरे से कम मैं तो ये समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा लगाव था। बाकी और भाइयों से भी होगा लगाव, ऐसी बात नहीं हो, तो खुद खलीफा आदमी थे। बात तो ये। अच्छा, ये तो रही पीर भाइयों से आपका बर्ताव और अपने पीर के प्रति मोहब्बत। बहुत बढ़िया मोहब्बत भरा। जी। इसके अलावा आम लोगों से आपका कैसा बर्ताव था? आम लोगों का ये लो, यानी होते हुए समाज में भी वो समाज की तरह से ही रहते थे। कभी अपन में खुद में बड़प्पन महसूस नहीं किया उन्होंने। आम आदमी की तरह ही समाज में बैठते उठते, और यही उनको उरूज पे ले गया। सादा जीवन उच्च विचार। सादा जीवन, बिल्कुल सादा और सिंपल। कभी किसी आदमी से तेजी से तैश में बात नहीं की। जी। हमेशा नरबाइर मोहब्बत ही मोहब्बत से। जी। हमारे हजरत किबला के लिए कहा जाता है कि आप पैकर मोहब्बत है, आपका क्या ख्याल है? मोहब्बत ही मोहब्बत है, बता रहा हूँ मैं आपके लिए। मोहब्बत से भरे हुए थे वो, हर आदमी से, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर पीर भाई से, यहाँ तक कि आम आदमी से भी वही मोहब्बत से बात पेश आते थे। जी। अपने पीर के लिए जो कामकाज और जिम्मेदारियां निभाने में आपका क्या रोल था?
वो पीर के पास भी ये समझ लो आप अपनी ड्यूटी में होते हुए भी चाहे रात को 11 ही बज जाएं, लेकिन मियाँ से मिलने जरूर पहुंचते थे। और मियाँ भी इस बात को जानते थे कि जब दरवाज़ा बंद करने की कहते महफिल खाने में, तो नहीं भाई अभी हमारा एक आदमी मिलने आने वाला है, तो ये डेफिनेटली 11 बज जाओ चाहे, लेकिन पहुंचते से मियाँ से। ये तो आशिक व माशूक वाली मोहब्बत है। बिल्कुल आशिक और माशिक वाली बात अपने पीर से रखी इन्होंने। यहाँ तक कि इन्होंने पीएचडी किया, पीएचडी में भी इन्होंने उस किताब पर मियाँ के नाम ही समर्पित की, अपने पीएचडी को अपने पीर के लिए समर्पित की। सुभान अल्लाह। मतलब दुनियादारी में रहते हुए भी दीनदारी को आपने ऊपर रखा है। अपनाए रखी और सूफीज़म का पूरी तरह से पालन किया है इन्होंने। और कुछ बताएं मियाँ के बारे में। क्या बताएं, मोहब्बत ही मोहब्बत है, आज भी याद आती है बातें। हमसे तो बहुत बड़ा लगाव रखा, जितनी तारीफ की जाए कम है। ये बाबूजी की मोहब्बत है कि आप अभी भी मतलब हज़रत किबला की याद आते ही आपकी आंखें नम हो गई, और हज़रत किबला से आपको बेइंतहा मोहब्बत थी। पीर भाई होने की वजह से हज़रत किबला ने पूरी मोहब्बत बाबूजी से की है। और जिस तरह से हज़रत किबला का जो व्यवहार रहा है, लगभग हर पीर भाई आपको इसी तरीके से मोहब्बत से याद करता है, आज भी याद करता है। और जब तक दुनिया कायम रहेगी आपको लोग इसी तरीके से आपकी मोहब्बतों को लोग याद करते रहेंगे हमेशा हमेशा। बाबूजी एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि आज के दौर में क्या ऐसे बुज़ुर्ग हस्ती का मिलना पॉसिबल है? बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं जहाँ तक मुझे याद है हमारे बहुत से पीर भाई खलीफा हुए हैं बाद में, मैं समझ शायद 30-32 के आसपास, लेकिन उनका कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक नहीं है। और वो बता रहा हूँ जो बात है कि इनमें जो मोहब्बत है ना वो किसी में नहीं जी। आज भी जो भी पीर भाई हयात हैं उन्हें याद करते हैं इस बात को लिए लेकर। हमारे पीर भाइयों को कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? पीर भाइयों से तो यही कहूँगा, उनकी मोहब्बत से शिक्षा लो, आपस में मिलजुल के रहो भाई। सारे पीर भाई एक मिसाल बनो, एक परिवार की तरह रहो। मेरा तो यही कहना, और अपने पीर की याद में रहो, जो अपने पीर ने किया उसके नक्शे कदम पे चलो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी जहाँ तक बात है, मुझे खुद को रज़ाक साहब के जितने भी मुरीदेन हैं बहुत मोहब्बत रखते हैं। वो मुझे अपने साथ भी दौरे पे ले जाया करते थे, और इसी वजह से मेरी सिलसिले में काफ़ी अच्छी जानकारी है। मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, मेरे से बड़ी मोहब्बत से पेश आते हैं और मेरी बड़ी खिदमत करते हैं। रज़ाक साहब के मुरीद जितने मेरी खिदमत करते हैं शायद ही और खलीफा और पीर भाइयों का, तो मेरे से बड़ी मोहब्बत रखते हैं सभी, जहाँ भी जाता हूँ। और उनकी तरह अपना दीन और दुनिया का दोनों काम करो और बहुत मोहब्बत के साथ करो। कभी किसी को लड़ना झगड़ना ऐसा नहीं। मुरीद चाहे वो कैसा भी हो लेकिन उससे मोहब्बत रखो। हज़रत के अब रज़ाक साहब के खलीफा लोग हैं, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है उनमें भी कुछ खलीफा उनके नक्शे कदम पे चल भी रहे हैं। चलना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये बात देखता हूँ। तो जी भाई अपना दीनी दुनियाई काम भी करते रहो, अपने मोहब्बत भी रखो, सिलसिले को आगे बढ़ाओ। यही किया उन्होंने, यही आप लोग करते रहो भाई, ये ज़्यादा अच्छा है। दुआ कीजिएगा हम सबके हक में। अरे
अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए, आपस में मोहब्बत से रखें सबको, आमीन अपने पीर के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।